हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। सीयूटी पीजी 2026 के बारे में एक अच्छी अपडेट देने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। ये जो एग्जाम है ये जल्दी होने वाला है। पिछली बार ये एग्जाम 13 मार्च के आसपास स्टार्ट हुए थे, बट इस बार फर्स्ट वीक मार्च में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब 10-12 दिन पहले एग्जाम शुरू हो जाएगा। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो आपके पास सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। 1 महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है, क्योंकि ये जो महीना है ये वैसे भी 30 का नहीं होता है। स्टूडेंट, ये इग्नोर नहीं करना है। और लास्ट मिनट आपके लिए क्या टिप्स हो सकती है, इस महीने में आपको क्या ऐसी तैयारी करनी चाहिए, वो बताने की कोशिश करूंगा। प्लस एक और सवाल ये होता है कि सर मैं आईआईटी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो क्या सीईटी पीजी क्रैक होगा? तो भैया बिल्कुल, दोनों अलग अलग एग्जाम ऐसे चांस कम बनते हैं, क्योंकि जो आईआईटी एग्जाम होता है वहां पे 3 घंटे का एग्जाम होता है, आपको 60 क्वेश्चन मिलते हैं। थोड़े से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कैलकुलेशन होती है, बट सीयूटी पीजी इसके जस्ट विपरीत होता है, जहां पर आपको सिर्फ 90 मिनट मिलते हैं और 75 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। टाइम बहुत कम मिलता है, सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं। प्लस सिलेबस भी यहाँ पे आईआईटी जेम के कंपैरिजन में सीयूटीपीजी का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो सुन पैटर्न की बात करी जाए, जो कि मैं आपको भी बता चुका हूँ, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या डीयू बीएचई जेएनयू में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। सुन, ये एग्जाम अलग अलग सब्जेक्ट में होता है एंड लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 22 कॉमन पेपर है, 41 लैंग्वेज पेपर है, 30 सेक्शन पेपर है, 26 ह्यूमैनिटीज पेपर है, 12 एमटेक एंड हायर साइंसेज में 26 आचार्य पेपर्स हैं। तो इस प्रकार से इतने पेपर में एग्जाम कंडक्ट होता है एंड इसमें यहाँ पे 75 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 90 मिनट आपको करने के लिए दिए जाते हैं। और यहाँ पे जो वेटेज की बात करी जाए, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे होता है। कोई अपर एज लिमिट यहाँ पे दिखती नहीं है। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि इस बार जो एग्जाम है वो जल्दी हो जाएगा। मतलब आपके पास देखा जाए तो सिर्फ 30 दिन ही बचे हैं, और इसके पीछे बकायदा मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर मैं 2025 और 2026 को कंपेयर करूं तो 2025 में 2 जनवरी जो थी वो आपकी एग्जाम की नोटिफिकेशन डेट थी, जब 2 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन निकला था। पर इस बार 14 दिसंबर को ही निकल गया, राइट। मतलब अगर आप देखोगे तो 15-16 दिन पहले ही नोटिफिकेशन निकल गया। तो इससे आपको नजर आता है कि एग्जाम इस बार जल्दी हो जाएगा। ये सब कुछ इसके टोटल जो शेड्यूल है उसमें 15 दिन का डिफरेंस नजर आ रहा है, राइट। अगर हम बात करें, यहाँ पे 8 फरवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, इधर 23 जनवरी आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, राइट। अगर बात करी जाए यहाँ पे तो जो डेट शीट थी, इसमें डेट शीट पिछली बार 26 फरवरी 2025 को रिलीज हो गया था, जो कि एग्जाम से 12-15 दिन पहले रिलीज हुआ था। मुझे लगता है डेट शीट आपकी जो है वो 12 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में रिलीज हो सकती है। आपको 12 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में ये पता पड़ जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम कब होने वाला है। सुन, ये थोड़ा सा जल्दी होगा एज कंपेयर टू द 2025। बात करी जाए तो एग्जाम 13 मार्च 2025 में हुआ था, 2025 का एग्जाम शुरू, क्योंकि काफी सारे पेपर होते हैं तो 13 मार्च से शुरू हुए थे, 1 अप्रैल लास्ट डेट थी, है ना, 1 अप्रैल लास्ट एग्जाम हुआ था। बट इस बार जो एग्जाम है वो मुझे लगता है 3 से 4 मार्च को एग्जाम शुरू हो जाएगा, और लास्ट एग्जाम जो होगा वो 25 मार्च के बीच में खत्म हो जाएगा। तो इस बार का जो साइकिल है वो लगभग 12 से 15 दिन पहले शिफ्ट हो गया है। मतलब एग्जाम में अब आपके पास समय कम बचा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्जाम मिड मार्च में होने वाला है तो भैया आपको गलत सोच रहे हैं। आपके पास बहुत कम समय बचा है इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अगर आप आईआईटी में एस्पिरेंट हैं तो मान के चलिए कि आपके पास 15 से 20 दिन बचेंगे मैथ्स एग्जाम के लिए, जो कि आपका सीयूटीपीजी का एग्जाम होने वाला है, खास करके जो स्टूडेंट मैथ्स के साथ तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 15 फरवरी को होने वाला है आईआईटी जेम। और सीयूटीपीजी एग्जाम जो है वो आपका मुझे लगता है फरवरी फर्स्ट वीक में इसकी डेट आ जाएगी आपकी। तो थोड़ा सा कम समय मिलेगा, तो आपको अभी से लग जाना है, आपको ज़्यादा टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है। बात करी जाएगी सर आईआईटी जेम और सीयूटीपीजी में सिलेबस में कितना डिफरेंस है, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी वीडियो के माध्यम से। इस यहाँ पे 4 टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। ये पूरा टॉपिक जो है ये आईआईटी जेम में पूछा जाता है, जहां पर सीक्वेंस एंड सीरीज, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, इंटीग्रल कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, एलपीपी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड रिंग थ्योरी, ये सब टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करी जाए कि सर क्या एग्जाम की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो सर मैं यहाँ पे 5R के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले आपको रिवाइज पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि टाइम कम बचा है। अगर आप आईआईटी की तैयारी करें तो आप वैसे कंसेप्ट क्लियर है। अगर आप नए स्टूडेंट और आपको लगता है सर मैंने आईआईटी का फॉर्म भरा ही नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी तैयारी कर रहा हूँ, तो भैया मैथ्स के ऐप पे हमारा कोर्स अवेलेबल है, ले लो। और साथ साथ में आप जो भी पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करते रहो, शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। दूसरा, डेली आपको 25 से 30 पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए, राइट। पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे आते हैं, वो पे ध्यान देना चाहिए। रिप्लिकेट मींस रीसॉल्व द यस्टरडेज रॉन्ग क्वेश्चन विदाउट सीइंग सॉल्यूशन। जो भी आपसे गलतियां हुई है, उस मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, आपसे मिस्टेक हो गई, तो उसको नेक्स्ट डे वापस आपको सॉल्व करना चाहिए। एंड इस रियल टेस्ट टाइम आपको देना चाहिए कि जो भी
सीयूटीपीजी के एग्जाम्स हुए हैं पिछले सालों में, उनका कोई भी एक पेपर उठाना चाहिए और देखना चाहिए। मान लीजिए 2022 का आपने पेपर उठाया, 2022 का पेपर अगर आप सॉल्व करने बैठ रहे हो तो यार कितने टाइम उसको सॉल्व कर पा रहे हो, वो टाइम के साथ आपको देखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे स्पीड बहुत मेंटेन करती। नॉलेज अगर आप में है और अगर आपकी स्पीड नहीं है तो भी आप अच्छा स्कोर यहाँ पे नहीं कर सकते। रिपेयर मतलब जो भी आपसे गलतियां हो रही है उसको कहीं ना कहीं आपको नोट डाउन करने की जरूरत है, उसको रिवाइज नहीं करना है। मॉक टेस्ट आपको ज्यादा से ज्यादा देने हैं। स्टूडेंट आईआईटी जेईई की अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आईआईटी जेईई की टेस्ट सीरीज अलग होती है, सीयूटीपीजी एग्जाम की टेस्ट सीरीज अलग होती है। तो आपको सीयूटीपीजी के एग्जाम के हिसाब से यहाँ पे टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। मॉक देना बहुत जरूरी है। तीसरा, यहाँ पे ज्यादा कंटेंट पे इधर उधर मत घूमिए, इधर उधर किसी एक कंटेंट पे रिलाय करिए और उस पर आप काम करना शुरू करिए, आप बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट अगर आप सीयूटीपीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी मैथ्स केयर पे हमारा कोर्स अवेलेबल है जो कि मैथमेटिक्स पे, और इवन हमने स्टैटिस्टिक्स का कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप यहाँ पे सीयूटीपीजी स्टैटिस्टिक्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 399 में हमारा कोर्स, जहाँ पर आपको रिकॉर्डेड पूरा कोर्स मिल जाएगा। इसमें अगर आप 2027 एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं उसके लिए भी 599 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। इसमें हमारी टेस्ट सीरीज 499 में अवेलेबल है। बाकी इसमें अगर आप आईआईटी जेईई एग्जाम की टारगेट को कर रहे हैं कि सर मैं तो बीएससी सेकंड ईयर में हूँ, तो यार मुझे लगता है आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी आपको यहाँ पे करना चाहिए। सुन 2027 का कोर्स, 2028 का कोर्स भी मैथ्स केयर पे अवेलेबल है। सब्जेक्ट वाइज कोर्स अवेलेबल है। स्टूडेंट हमारी टेस्ट सीरीज, हमारी बुक है, ये भी बहुत हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है। बाकी जो स्टूडेंट यहाँ पे सीयूटीपीजी की तैयारी कर रहे हैं वो इस बुक को भी रेफर कर सकते हैं, काफी अच्छा बुक है जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार साबित यहाँ पे हो सकता है। बाकी स्टूडेंट अगर आप सीएसआर नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनके कोर्सेज भी मैथ्स केयर पे आप देख सकते हैं। बाकी हमारी बुक है, हमारा सब्जेक्ट वाइज कोर्स है, ये भी आप देख सकते हैं। स्टूडेंट गेट के लिए भी कोर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। सुनिए हमारे यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। बाकी ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड और आईओएस पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स केयर पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आप सीयूटीपीजी और आईआईटी जेईई एग्जाम के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो उसका डिटेल वीडियो यहाँ जाके मिल जाएगा, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।